हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट की टीम है ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी है। उसके बाद उसने एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, देखिए मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x रुपये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह मानेंगे हम एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। हमने क्या मानना है? एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य बराबर 3x रुपये हो गया। इसी तरह अब 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपये हो जाएगा। तो 6 गेंद का मूल्य बराबर 6y रुपये। अब यहाँ पर 3 बल्ले का मूल्य इतना है, 6 गेंद का मूल्य इतना है। इन दोनों का टोटल 3900 रुपये दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x + 6y = 3900। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त या प्रश्नानुसार। तो 3x और 6y, 3 गेंद का मूल्य 3x है, 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये है और 6 गेंद का मूल्य 6y रुपये है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3900 रुपये। दोनों का मूल्य 3900 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है। इसको हम कहेंगे समीकरण 1 बन गई। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हम लोग करेंगे दूसरे शर्त क्या है? बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा उसी प्रकार की 3 गेंद का मूल्य 3y रुपये हो जाएगा। तो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त क्या है? एक बल्ले का मूल्य तो 1x हो गया और 3 गेंद का मूल्य 3 गेंद हो गई। मूल्य 3 से गुणा किया y को 3 मूल्य हो गया 3 गेंद का। दे रखा है 1300 रुपये है, 1300 रुपये हो गया। ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 से हम ज्ञात कर लेंगे एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य।
तो इसको सिर्फ हमको क्या करना था, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखना था, तो हमें गेंद का मूल्य नहीं ज्ञात करेंगे। तो बीजगणितीय रूप हमारा इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। अब हमें बनाना है ज्यामितीय रूप, मतलब ग्राफ रूप इसका बनाना है। तो एक एक समीकरण को हम हल करेंगे ग्राफ के लिए। तो समीकरण 1 से हम फर्स्ट टेबल बनाएंगे। पहले टेबल हमने टेबल बना लिया। अब यहाँ पर x के मान ऊपर लिखे जाएंगे, y के मान नीचे लिखे जाएंगे। हम इसके 3 कॉलम बना लिए, 3 मान निकाल लेने हैं x की वैल्यू रख के y के मान। अब यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x + 6y = 3900। ये समीकरण हमारी 1 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे, और y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अगर हम वैल्यू x की रख दें यहाँ पर 300, वैल्यू x की 3, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा तो 900 हो जाएगा, और 900 उधर जाएगा तो 3000 बचेगा, और 6 पंचे 30, तो आ जाएगा 500। y की वैल्यू आ जाएगी 500। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू, x का मान रखते हैं 100, तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 600। सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें 700, तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 300। अब निर्देशांक किसके लिख लेंगे, निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y होते तो x 300 है, 300, y 500 हो गया। नमस्ते। x 100, y 600, x 700, y 300। इस तरह से निर्देशांक हमें मिल गए। इस तरह से ये निर्देशांक हो गए। समीकरण 1 से हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से भी एक टेबल बनेगी। इस तरह से बना लेंगे टेबल। यहाँ पर भी x और y के 3 मान निकाल लेंगे, x, y। समीकरण 2 हमारी है x + 3y = 1300। ये समीकरण 2 है। यहाँ पर देखिए, जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 400 वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर 400 रखेंगे, उधर जाएगा तो 9, 3 त्रिक का 9, तो ये y मिल जाएगा 300। अगर हम 100 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 100 उधर से 1200, 3 चौक 12, तो ये मिल जाएगा 400। इसी तरह से x को अगर हम पुट कर दें 700, तो 7 6 बच जाएगा, 3 दूनी 6, तो 200 मिल जाएगी y की वैल्यू 200। इस तरह से x की वैल्यू 400 पुट किया 300, x की वैल्यू 100 पुट किया यहाँ पर, तो y आ जाएगा 400। x की वैल्यू अगर हम 700 पुट कर रहे हैं तो y हमें 200 मिल रहा है। इस तरह से हम दूसरी टेबल बना लिए। फिर निर्देशांक लिखेंगे। निर्देशांक हो जाएंगे 400, 300, फिर 100, 400, इसके बाद 700, 200,
इस तरह से समीकरण 1 और 2 से हमने निर्देशांक प्राप्त कर ली। अब हम बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए x और y एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी x एक्सिस, x अक्ष बोलेंगे इस तरह से, ये हो गई x अक्ष। इसी तरह y अक्ष बना लेंगे, y अक्ष ये बना लिए, y अक्ष, इसे बोलेंगे x अक्ष। इधर वाला x अक्ष तो इधर वाला x डैश हो जाएगा। इधर है y तो इधर हो जाएगा y डैश। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर जो मान आ रहे हैं 100 में आ रहे हैं, तो हम वैल्यू जो लेंगे तो 100 से ही स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 100 यहाँ कर लेंगे, फिर 200 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे 800 तक। 800 आगे और मान ले सकते हैं। इधर फिर y अक्ष पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह इधर 100, यहाँ पर जो मूल बिंदु है इसको 0 कह लेंगे, ये 0 है। फिर 200 इधर, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो प्लस, अगर डैश पे जा रहे हैं वाई डैश तरफ जा रहे हैं तो मान माइनस के हो जाएंगे, मान माइनस के लिख लेंगे। अगर हम इधर x डैश की तरफ जाएंगे तब भी माइनस लिख लेंगे। 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600 माइनस 700 इस तरह से हम लिख लेंगे। अब निर्देशांक देखते हैं, क्या आए थे पहले, निर्देशांक क्या है। यहाँ पर देखिए निर्देशांक है x अक्ष पे 300 और y पे 500। तो यहाँ पर देखेंगे 300 कहाँ है, x पे 300 है और y पे 500 है, तो हमें जाना होगा कहाँ पर 500y तक। ये यहाँ पर इसके से चाहो तो मिला सकते हो, यहाँ पर ए इस तरह से ए बिंदु आएगा। फिर इसका नाम ए रख लेंगे, निर्देशांक हैं इसके 300 और 500, ये लिख लिया मैंने। फिर अगला लिखा है 100 और 600, ये सारे मान प्लस है तो 100 यहाँ पर x अक्ष है और 100 पे 600 आ रहा है, तो 600 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, 100 यहाँ है तो 600 इसके सिद्धांत से पहुँचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 600, 100 कामा 600, 100 कामा 600 आ गया, इसको हम b कह लेंगे। अगला फिर है 700 कामा 300, 700 यहाँ पर है, यहाँ पर है और 300 यहाँ पर है, तो इसके सिद्धांत से हम पहुँचेंगे 300 वाले के सिद्धांत यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक हमारे हो जाएंगे c, कह सकते हैं 700 कामा 300 हो जाएंगे। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को इस तरह से लाइन द्वारा मिला देंगे। अब इसी तरह से देखेंगे दूसरे समीकरण से जो पॉइंट आए हैं उनको लिखेंगे। आया है 400 कामा 300, 400 कामा 300, तो 400 प्लस आया है, 400 प्लस, तो 400 यहाँ पर आ रहा है। 400 के बाद y पे 3 जा रहे हैं, 300 तक जाएंगे, तो y 300, 400 यहाँ हुआ और y 300 इस सिद्धांत में आए तो यहाँ पर हमें मिलेगा।
तो इसको कह लो डी के निर्देशांक हो गए 400, 300। ठीक है, फिर हम बढ़ रहे हैं अगले पर 100 और 100, x पे 100 और y पे 400। तो x पे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर इस जगह से और 400 तक पहुँचेंगे तो 400 हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। इसको कह लो e, ये है 100, 400। फिर अगला है 700, 200। तो x हमारा 700 यहाँ पर मिलेगा और 200 यहाँ पर है, तो 200 के सामने 7 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ इसको f कह लेंगे। तो इसके निर्देशांक हैं 700, 200, इस तरह से। अब फिर हम इन बिंदुओं को मिला देंगे, इस तरह ये हमारा ज्यामितीय रूप आ गया। आई होप एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों के। थैंक यू सो मच।